हमारे इंतहाई काबिल एहतराम एहसन इकबाल साहब ने इस दिलखराश और अफसोसनाक वाक़े पर जो बातें की, मैं वो सारी बातें इंडोर्स करता हूँ। यकीनन ये एक दिल हिला देने वाला वाक़या है, और बिलखुसूस जब किसी हमवतन पर और किसी मुसलमान पर जब भी जहां कोई हमला होता है तो हमारा दिल भी लरज़ जाता है, क्योंकि हमारा दिल उनके साथ धड़कता है। कनाडा का माशरा कदरे दूसरे मगरबी ममालिक से तासुब से कदरे पाक नजर आता था, और न्यूजीलैंड भी उन्हीं ममालिक में आता था। लेकिन अफसोस है कि इन दोनों मकामात पर भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जनाब वाला, इससे पहले आप एक सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें और फिर हम अपने आप को भी देखें कि हम कहां खड़े हैं। फलस्तीन आपके सामने है। अभी वहां की सिसकियां और चीखें बंद नहीं हुई। इंडिया की मां बहनें कश्मीर वाली, वो आज भी हमें बुला रही हैं। क्या कश्मीर से वो आवाजें आना बंद हो गई? क्या फलस्तीन की सिसकियां बंद हो गई? शाम, सीरिया, हर जगह मुसलमान का कत्ले आम है सर। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो 70 की दिहाई में इस्लामी ममालिक की क़यादत करता था, और आज OIC से लेकर हर फोरम पर मुश्किल से हमारी बात सुनी जाती है। हम गिनती में ही नहीं है, जो मैं साफ कहूंगा, और आपको भी पता है। तो वो मुल्क जो वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, जो 70 की दिहाई में पूरी दुनिया को लीड करता था, चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो चेयरमैन थे और इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के, आज वो मुल्क, ठीक है हम मजम्मत कर रहे हैं, हमें करनी भी चाहिए, लेकिन सर इतनी दबी हुई आवाज में नहीं। चलें, कनाडा से बात हो सकती है, चलें न्यूजीलैंड से बात हो सकती है, कश्मीर से बात नहीं हो सकती। जिसने कश्मीर पर हमला किया उससे बात नहीं होती, वो नहीं करता आपसे बात। इस्राइल आपसे बात नहीं करता। उसके बारे में कभी कोई वाज़ेह पॉलिसी हमने बयान की कि हम क्या करेंगे? सर 52 साल की मेरी उम्र है, जब मैं बच्चा था उस वक्त से दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह फलस्तीन को आजाद करा दो, कश्मीर को आजाद करा दो। मुझे हबीब जालिब का एक शेर याद आता है, बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर अब तक नहीं बदली मेरी तकदीर मौलाना। हजारों मिलके फलस्तीन के लिए क्यों नहीं लड़ते, फकत दुआओं से नहीं कटती जंजीर मौलाना। बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना। मेरे भाई और हमारे सबके दिलों में यही आवाज है, हमारे दिलों में भी यही आवाज है। लेकिन ये रियासत का फर्ज होता है, ये भी मैं आपको बताता चलूं, ये रियासत का फर्ज होता है। जनाब एक और चीज जो इंतहाई अहम है, और मैं चाहूंगा आप गौर से उसको सुने। हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक भी हैं, इंतहाई करीबी दोस्त ममालिक, जहां मुसलमानों के साथ वो जुल्म होता है कि उनकी इस्लामी डीफ्रेमिंग की जाती है, उनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं, उनको कैंपों में रखा जाता है। इंतहाई माजरत ख्वाहाना लहजे में उनसे भी बात कर ली जाए कि खुदा के वास्ते हमारे और आपके ताल्लुकात इतने बड़े हैं, इतने गहरे हैं, ये जुल्म तो हमारे साथ ना करो। मैंने नहीं सुना आज तक कभी किसी ने उसका नाम भी लिया हो। एक बार पूछा गया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि उन्हें तो पता ही नहीं, लेकिन दुनिया जानती है कि ये जुल्म हो रहा है। सर मैं इस बात की भी तायीद करता हूं कि पाकिस्तान में अक़लियतों का पूरा दिफा और पूरी हिफाजत होनी चाहिए। हम वो बात नहीं कर सकते जिसको हम खुद पूरा ना करें। पाकिस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में, इस ग्लोब पे इंसान है। इंसान से जो नफरत करे इंसान नहीं है। हर रंग का, हर नस्ल का इंसान है अपना। हमें सर
एक एटमी ताकत होने के नाते, एक बड़ा इस्लामी मुल्क होने के नाते अपनी शनाख्त उस तरह बनानी होगी। हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को बुरा बोलते नहीं थकते, हम दूसरों की मदद क्या करेंगे? हम तो एक दूसरे को चोर और पता नहीं क्या कुछ कहते आ रहे हैं। हमने कहा किसी की मदद क्या करेंगे? हम आपस में ही नहीं बनते। अब तक तो सर एक वफ्द बन चुका होता, वजीर खारजा ऐलान करते, इसी कौमी असेंबली का अपोजिशन और हुकूमत पर मुश्तमिल, जो कनाडा जाता उनकी दिलजोई करता, जो न्यूजीलैंड जाता, जो कश्मीर जाता। लेकिन सद अफसोस कि ये इस्लामी एटमी मुल्क अब अल्लाह के नाम पे दे दो बन गया है सर। थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू।